केलेली आहे त्या मागणीच्या संदर्भामध्ये तुमचं मत नेमकं काय आहे ते एकदा सांगा. जेव्हा संविधान डिबेट होत होती तेव्हा एका गोष्टीबद्दल अनेक सदस्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं की कोणालाही आपला धर्म हा जबरदस्तीने बदलवता कामा नये. आणि जेव्हा काही भागामध्ये आपण हे बघतो की कधी लालूच देऊन धर्म बदलवला जातो, फूस लावून धर्म बदलवला जातो, कधी मजबुरीने धर्म बदलवला जातो, तर अशा प्रसंगासाठी काही नियमावली कायदे हे आवश्यक आहे. खरं तर संविधान तयार करत असतानाच आपण जर डिबेट वाचली तर त्यामध्ये हे अपेक्षित आहे की एखाद्याला पैसे देऊन धर्म बदलवता येणार नाही आणि पैसे देऊन धर्म बदलवण्यासाठी भाग पाडता येणार नाही. धर्म बदलवण्यासाठी विचार असेल तर ठीक आहे. आणि म्हणून याची एक सर्वंकष चर्चा व्हावी, यामध्ये एक राज्यस्तरीय चर्चा व्हावी, यासाठी हे विधेयक अशासकीय रूपाने आज मी याची पुनर्स्थापना करतोय, इंट्रोडक्शन करतोय. चर्चा तर या अधिवेशनात कोणत्या तरी शुक्रवारी होईल. आज फक्त इंट्रोडक्शन. नहीं, मुद्दे यही है कि हम जबरदस्ती से यामध्ये जबरदस्तीने फूस लावून पैसे देऊन त्याच्या गरिबीचा फायदा घेत कोणालाही धर्म बदलवायला लावता कामा नये. हा त्याचं मूळ तत्व आहे. त्या व्यतिरिक्त आणखी एक मागणी तुम्ही केलेली आहे ती म्हणजे सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले यांना भारतरत्न दिला जावा. सगळ्याच राजकीय पक्षांकडून त्याला एकमत येताना दिसतंय. असं असलं तरीही केंद्र सरकारनं त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी सुद्धा त्या आमदारांकडून. नाही, साधारणतः आज क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांती ज्योती आई सावित्रीबाई फुले यांचं कर्तृत्व तर हिमालयापेक्षा मोठं आहे. भारतरत्न उपाधी देऊन भारतरत्नचाच सन्मान वाढवणार आहोत. या दाम्पत्याला हे भारतरत्न देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. 100 आमदारांनी माझ्या मागणीला पाठिंबा दिलाय, हस्ताक्षर केले. आज मी अशासकीय ठराव मांडतोय. या अगोदर पुणे विद्यापीठाचं नाव क्रांतीज्योतीच्या नावाने करावं आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या नामविस्तार करावा, याबद्दलही मी संसदीय आयुधाचा उपयोग केला होता. आणि आज माझ्यासोबत क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुलेंचे वंशज आहे, त्यांच्याही मागण्यांसाठी मी चर्चा उपस्थित केली होती, भिडेवाड्यासाठी केली होती. मी जो क्रांती सूर्याचा वाडा आहे त्यासाठीही केली होती. मला वाटतं या माझ्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. मी पूर्ण शक्तीने हा विषय मांडणार. इतका उशीर का लागलाय की ज्या आईने आपल्याला एवढं शिक्षणासाठी सगळं आपलं म्हणजे बलिदान दिलंय ह्या दोन्ही जोडप्यांनी, पण एवढा उशीर का भारतरत्नाला लागतोय? मी भारतरत्न थोडी देतो. नाही, पण कॅबिनेट मी राज्यामधला एक आत्ता आमदार आहे. मागणी मी करण्याची माझी जबाबदारी आहे. माझ्याकडे जेव्हा अनेक महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न द्यावं ही मागणी घेऊन हजारो लोक आले, तेव्हा मी निर्णय केला की हजारो लोकांचा आवाज आमदार म्हणून मी केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी संसदीय आयुधांचा उपयोग केला पाहिजे. ठेचून टाकलं पाहिजे. बाकी ठेचायचं. त्यांनी केक कापला, आपण कायद्यांनी त्यांना दाखवलं पाहिजे काय करायचं. हाँ जी, ये जबरदस्ती प्रलोभन देके धर्मांतर करना ये गलत है. संविधान के प्रावधान का गैरुपयोग है. संविधान बनाते समय जो डिबेट हुई उसमें ये बड़े स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी कि जबरदस्ती से किसी को धर्म बदलने लगाना, फूस, ये जो विवाह करवा के धर्म बदलना बाद में छोड़ देना, ऐसी कई बातें हैं. तो ये बातों के बारे में एक चर्चा हो और चर्चा के आधार पे
जो कानून में अगर कुछ जोड़ना है, जो कमियां दूर करनी है, वो दूर करने के लिए आज इंट्रोडक्शन है, आज चर्चा नहीं है। नहीं तो उसमें क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या प्रावधान रहेगा, क्या क्या मुद्दे आपने उठाए? देखो उसमें कौन सी शिक्षा का प्रावधान? नहीं, अभी तो मैंने जो बिल दिया उसमें शिक्षा का प्रावधान मैंने कम बताया, उसको तो मैं जब चर्चा होगी तब बहुत ज़्यादा बताऊंगा। साहब, यदि अगर देखिए इस बिल में थोड़ा जो लिखा गया है, इसमें खास करके ऐसा दिखा है कि अगर कोई भी मद्यपान करता है और रास्ते पर यदि आता है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसी प्रकार के शब्द इसमें है जो बिल में है। तो क्या आप इससे सहमत है? देखो भाई साहब, मैंने मेरे जिले में दारूबंदी कर दी थी 5 साल पहले। तो हम डायरेक्टिव्स पढ़ गए संविधान के, हमने अपने डायरेक्टिव्स में ही लिखा है कि धीरे धीरे समाज को व्यसन मुक्त करना चाहिए, ये हमारे डायरेक्टिव्स में है। मैंने मेरे जिले में 5 साल बंद करवा दिया था ना, 5 साल बंद करवा दिया था। तो अभी हमने रायगढ़ और ऐसे गढ़ किलों पे दारू पी के अगर कोई करेगा तो बहुत बड़ी शिक्षा मैंने सजेशन की है। पर यदि अगर देखें तो सामाजिक स्थलों पर लिखा गया है, यदि आप रास्ते पर वगैरह रहे तो भी वहाँ पर कार्रवाई होगी, और वो पहली बार अलग है, दूसरी बार अलग है और तीसरी बार अलग है। तो ये क्या देखो अलग... ये कोई धर्म स्वातंत्र के बिल में नहीं है, ये एक कानून सरकार ने लाया है कि जो सरकार के कानून को जोड़कर मैंने एक अनऑफिशियल बिल दिया है, और सरकार के कानून में कोई कमियां ना रहे। क्योंकि मैं जब सांस्कृतिक कार्य मंत्री था तब मैंने बिल इंट्रोडक्शन किया है, वो आना चाहिए, इतना ही है। तो ये सुधारित तरीके से ये करना चाहिए महाराष्ट्र में, यानी गुजरात की जैसे पैटर्न चलना नहीं, चाहिए। गुजरात में तो ड्राई स्टेट है, हाँ। यहाँ पे सार्वजनिक स्थलों का जो दुरुपयोग होता है, गढ़ किलों पे जाते पीते रहते। अरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों पे आपने देखा वीरता, पुरुषार्थ, पराक्रम, हर मट्टी का कण, सूर्य से भी तेज पुंज है, वहां आप दारू पियोगे? क्यों दारू पियोगे? क्योंकि घर में दारू पिए तो बच्चों को पट्टा नहीं है करके रास्ते में पियोगे और बाकी लोगों के बच्चों को दिखाओगे क्या? सर, अभी होली नजदीक आ रहा है और होली के पार्श्वभूमि पर ये ऐसा सुधारित बिल लाया जा रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? अरे भैया, अभी ये पास होना है ना, अभी आपको कुछ करना है, होली पे तो अभी थोड़ी डर है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।